can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। कभी कभी होता यह है कि मुश्किल बड़ी मुश्किल से हल होती है। ये प्रोग्राम आपका ऐसा है जिसमें आप कॉल करके अपनी मुश्किलात का हल जान सकते हैं। रिसर्च की गई हैं और उसमें पाया गया है कि चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, उनके असरात हमारे जिस्म पर, हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर पड़ते हैं। कहा जाता है कि सोना पहनने से औरतों की एज उम्र रुक जाती है, थम सी जाती है। चांदी पहनने से हाई बीपी कंट्रोल होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं उसमें वो कम हो जाता है, और तांबा पहनने से हमारा हाजमा दुरुस्त रहता है। और हीरे जवाहरात पहनने से, जो हीरे जवाहरात आप पहनते हैं उसकी तो खैर मिसाल ही दूसरी, उसकी तो मिसाल कोई दे ही नहीं सकता है। उस पर हम बात करेंगे और आपसे बात करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम जवाहरात में। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो मुश्किल में फंसे हुए हैं या परेशानी में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमाम रज़ा आप लोगों का जवाहरात के करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल, ज़िंदगी में जो लोग फंस जाते हैं, परेशानी फंस जाते हैं, किस तरह बाहर निकलना है। यहाँ पर छोटा किस्सा बयान करेंगे, इससे हमें किस्से से क्या मिलता है, ज़िंदगी के कितने पहलू होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में तमीज़न बता दूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद हम कॉल्स लेंगे लोगों के, नाज़रीन के, बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक किस्सा बयान कर देता हूँ। एक ऑफ़िस में एक मीटिंग होती है, उस ऑफ़िस में कॉन्फ्रेंस चलती है, मीटिंग में कॉन्फ्रेंस चलती है। जो मीटिंग का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एमडी होता है, उसका बेटा बार बार अंदर आता है, कहता है डैडी इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उस बेटे के सवालात से मीटिंग में रुकावट आती है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे लोग। तो बाप क्या करता है, किसी भी हाल से बेटे को कुछ काम दे दूं, क्योंकि बेटे की बात रोक नहीं सकता, बेटे को तो अटेंशन देना है। जैसे उनका जो सवाल होता है, सवाल का जवाब देना है। बच्चों की खासियत होती है, अगर जवाब ना देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। बच्चे का बार बार इसरार, सवाल पूछना, उसके बाद उसका जवाब देना, मीटिंग में रुकावट आना, तो बाप परेशान हो जाता है। इधर उधर देखता है तो बाजू एक वर्ल्ड मैप पड़ा रहता है, मतलब दुनिया का नक्शा पड़ा रहता है, और बाप कहता है बेटे को, फाड़ देता है उसको। फाड़ने के बाद कहता है बेटा इस नक्शे को लेकर जाओ, दुनिया के नक्शे को सही से जमा कर लेके मैं तुम्हारे लिए तोहफा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए इनाम दूंगा। जैसे ही बच्चा लेकर बाहर जाता है तो बाप सोचता है कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे सीधा करने के लिए, क्योंकि दुनिया का नक्शा है, मैंने पूरा फाड़ दिया है। अभी उसमें दरख्तों को जमाना है, दरियाओं को जमाना है, शहरों को जमाना है, कंट्रीज़ को जमाना है, तो कैसे भी टाइम लगेगा 4-5 घंटे। बच्चा जाता है, 10 मिनट में अंदर आ जाता है, आगे कहते हैं बाबा मैंने नक्शा बना दिया है। बाप परेशान हो जाता है, सारे मीटिंग वाले परेशान हो जाते हैं, इसको तो जगह जगह से फाड़ दिया था, बच्चे ने लम्हों में कैसे बना दिया। 4 से 5 घंटे लगते थे, वो भी बनाना मुश्किल था, क्योंकि जब एक बार नक्शे को फाड़ देते हैं उसको सही से जमाना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे ने 20 मिनट्स में कैसे जमा दिया, सब परेशान हो जाते हैं। तो बाप बेटे से पूछता है बेटा तुमने इसको कैसे जमा दिया, लम्हों में तुमने कैसे ऐसा कमाल कैसे कर दिया। तो बेटा कहता है बाबा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इंसान की तस्वीर थी, मैंने इंसान की तस्वीर को जमा दिया तो अपने आप पूरी दुनिया जम गई। इसे क्या मिलता है, बच्चे ने क्या किया, इंसान की सर की जगह सर रख दिया, हाथों की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, इंसान की तस्वीर को ठीक कर दिया तो सारी दुनिया ठीक हो गई। इसका मतलब क्या है, इस किस्से से हमें क्या मिलता है। हमारे समाज में हम लोग क्या हैं, हमारी गलतियां छोड़कर ज्यादातर दूसरों को ब्लेम कर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं।
कभी हमने सोचा है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं इसकी वजह हम हैं? क्या हमारी तस्वीर को ठीक करना है? हम क्या करते हैं, कभी बीवी को बीच में लेकर आते हैं, कभी जॉब के मामले में कंपनी को बीच में लेकर आते हैं, कभी पैसों के मामले में कारोबार के बीच में लेकर आते हैं, कभी कहते हैं कि घर जब से हमने घर पे गया है मुश्किलात फंसे हुए हैं, टेंशन में फंसे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी तस्वीर ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ज़माना क्या होता है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। वक्त में क्या होता है, यहाँ पर छोटे से बयान कर देता हूँ वक्त के बारे में भी। वक्त जो होता है 3 तरीके का होता है। एक होता है माजी, जो पास्ट गुजरा हुआ, एक होता है प्रेजेंट, जो हाल कहते हैं, एक होता है मुस्तकबिल, आने वाला। यही 3 स्टेप में दुनिया बटी हुई है। कल का गुजरा हुआ, हाल है, आने वाला है। कुरान मजीद में गुजरा हुआ बताया गया है, हाल कैसे रहना बताया गया है, इंसानों के लिए मैसेज दिया गया है, मुस्तकबिल क्या होने वाला है, क़यामत कब आने वाली है, क्या होने वाली है, सब बताया गया है। तो दुनिया इसी पर मुनहसिर है। इंसान को माजी से क्या लेना है, हाल से क्या करना है, मुस्तकबिल के लिए क्या करना है। हमारे समाज में क्या हो गया है, ये 3 टाइप के 3 लोग हो चुके हैं, 3 ग्रुप बच चुके हैं। कुछ लोग माजी को लेकर जीते हैं, कुछ लोग हाल के लिए जीते हैं, कुछ लोग मुस्तकबिल के लिए जीते हैं। माजी के लोगों की कैटेगरी क्या होती है, कहीं पे भी जाओ कहते हैं कि हमारे दादा बड़े पैसे वाले थे, हमारे नाना पैसे वाले थे, गांव के बड़े आदमी थे, उस ज़माने के राजा थे, उस ज़माने के महाराजा थे, हमारे पास इतनी गाड़ियां थी, हमारे पास इतने नौकर थे, हमारे पास इतने चाकर थे। सिर्फ माजी को लेकर ज़िंदगी बसर करते हैं, हाल को छोड़ देते हैं, सिर्फ पिछला लेते हैं। कभी दादा को लेके आते हैं, कभी परदादा को लेके आते हैं, मतलब फैमिली के शजरे को लेके आते हैं। कहते हैं कि उन्होंने वो किया, वो कमाल किया, ये कमाल किया। अभी हाल में तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को तनकीद करते हो, परेशान हो। इससे बाहर निकलना है। देखिए, माजी की मतलब माजी के बारे में सोचना, उसको याद करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम माजी को याद कर रहे हो, अगर आपके बड़ों ने अच्छा काम किया है, अगर बड़ों को आप याद करें तो बड़ों को खुशी होगी। अगर वही काम आपने दोहराया तो उनको इफ्तिखार होगा कि हमने ऐसी औलाद छोड़ी है कि मेरा काम मेरे बाद भी बच्चे कर रहे हैं। आपके बड़े क्या करेंगे, आपके ऊपर इफ्तिखार करेंगे, प्राउड फील करेंगे। मरने के बाद प्राउड फील करेंगे। क्या करेंगे वो, कि चलो हमने जो काम किया था वो हमारी औलाद कर रही है। अगर एक बार आपकी बड़ों ने कुछ नहीं किया था, कुछ लोग होते हैं कि दादा गरीब, नाना गरीब, बड़े परेशानी मुसीबत, हम ऐसे खानदान से आए हैं। अगर तुमने अच्छा काम किया तो बड़े क्या करते हैं, चलो हमने जो काम नहीं किया हमारे बच्चे कर रहे हैं, दुआएं वहां से भी मिलेंगी, दुआएं यहीं से भी मिलेंगी। तो हमें चाहिए कि माजी से कुछ लेकर हम आगे बढ़ना है, क्योंकि कुरान मजीद में हर जगह पर माजी के बारे में कहा गया है, माजी के बारे में कहा गया है। माजी से कहकर मतलब बताया गया कि ये हुआ है, ये हुआ है, तुम ऐसे आगे निकलना है। तो ये कैटेगरी क्या है, माजी के लिए जीती है। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, हाल के लिए जीती है। हाल क्या है, प्रेजेंट, आज का आज, कल का हमें कुछ नहीं चाहिए, आने वाला कौन देखा है, कैसा है जिंदगी। अरे अगर तुम कल से सबक नहीं लोगे तुम्हारी जिंदगी कैसे ठीक होगी। आपको चाहिए कल से सबक लेना है। आपने जो कल गलतियां की हैं उसको मगर अभी नहीं दोहराना है, तो आपको चाहिए कल को भी रखना है सामने, और अपने सामने फ्यूचर को उसको किस तरीके से ठीक करना है। बहुत से लोग कहते हैं फ्यूचर कौन देखा है, अल्लाह ने हमारे लिए तय कर रखा है, जो होने वाला है अल्लाह ताला के हाथ में। बेशक अल्लाह ताला के हाथ में फ्यूचर है, लेकिन हमारी जिंदगी हम बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए अच्छा इल्म दे सकते हैं, कौन से सेक्टर में लेकर जाना है, कौन से कारोबार में लेकर जाना है, अपना फ्यूचर हम बना सकते हैं। अगर अल्लाह ने हयात बख्शी तो हम बना सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वहां पे बता देता हूं मैं। तो वो फरमाते हैं, जिंदगी को इस तरह जियो जैसे कि तुम्हें हजारों साल जीना है। जिंदगी को ऐसे बनाओ हजारों साल जीना है। आखिरत को इस तरह से पाओ कि कल आपको गुजरना है। मतलब क्या है, जिंदगी जीने के लिए हमारे लिए जीना है तो हजारों साल जीने को सामने रखकर अपना जिंदगी बनाओ, आगे बढ़ो। अगर आखिरत के लिए जब सोचते हैं, अल्लाह के लिए जब सोचते हैं, तो सोचो कि कल हमारी मौत आने वाली है, कल हमें अल्लाह के पास जाना है, तो ये हिसाब से खैरात करो, ये हिसाब से अमल बजा लाओ। तो ये हिसाब से कैटेगरीज एक माजी में है, एक हाल में है। और कुछ लोग होते हैं मुस्तकबिल के लिए परेशान होते हैं, कल आने वाला क्या होगा। वो क्या करते हैं, पहले से ही एक सियाह ऐनक पहन लेते हैं, काला चश्मा पर चढ़ा हो रहता है, सोचते हैं कि जिंदगी आने वाले अंधेरी रहेगी, परेशानी रहेगी, मुसीबत, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना चश्मा पहन लिया है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आजकल भी वो माहौल है, तो रंगीन गिलास होते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, वो 5 रुपए 10 में मिलते हैं, शायद आज भी मिलते होंगे एग्जीबिशन वगैरह में। जब बच्चे वो गिलास पहन लेते हैं, अगर पीला रहा तो पूरी दुनिया पीली दिखती है, अगर काला रहा तो पूरी दुनिया काली दिखती है, अगर ब्लू रहा तो पूरी दुनिया ब्लू दिखती है। तो हमारे समाज में मुस्तकबिल के लिए लोगों का यह मिजाज बन चुका है। हम अपने आप को मतलब सियाह चश्मा पहन लेते हैं,
और शुरू कर लेते हैं आने वाली परेशानी वो रहेगी, मुसीबत वो रहेगी, एनएक्साइटी ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुसीबत हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है? देखिए, एक तो तस्वीर ठीक करके अपने आप को ठीक कर दुनिया सब ठीक हो जाती है। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे ऑटोमेटिकली दुनिया पूरी ठीक हो जाती है। अगर हमने आपको ठीक नहीं किया तो कैसे जिंदगी करेंगे? तो हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी को हम संभालना है, हम आगे बढ़ना है। दूसरों को गलत बताने से पहले, दूसरों को उंगलियां दिखाने से पहले हम अपने आप को ठीक करना है, एक बात है। दूसरी बात है माजी को याद करना है, माजी में जो गलतियां हुई हैं उसको नहीं दोहराना है। हाल में मुस्तकबिल के लिए कैसे आगे बढ़ना है, प्रेजेंट कैसे, मतलब प्रेजेंट में किस तरह से हम फ्यूचर अपना बिल्डअप करना है, हमें चाहिए। अगर इस तरह से हम फॉलो करें इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर जवाहर करिश्मा आपको क्या मदद कर सकता है इस चीजों में? जवाहर करिश्मा एक ऐसी चीज है, आपकी माजी को भी बताता है कि किस तरीके से आपको परेशानियां थी, मुश्किलात कैसे थी, क्यों मुश्किलात आ रही हैं, आपका मिजाज क्या है, आपका हाल बताएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे जाना है। आपको मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा गाइड करेगा। ये गाइड मतलब एक मुशाविर की तरह एक अच्छा मशवरा देकर आगे बढ़ा सकता है। तो ये हिसाब से जवाहर करिश्मा में आपकी माजी को ले सकते हैं, अपने हाल को भी सोच सकते हैं, मुस्तकिल बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात हैं, अगर आप माजी के लिए जी रहे हैं, आपको चाहिए उस माजी से दर्स लें, आगे बढ़ें। अगर आपके बड़ों ने अच्छा काम कर दिखाया है तो आपको चाहिए उससे अच्छा बढ़कर काम कर दिखाएं। अगर आपके बड़ों ने कुछ कर नहीं दिखाया, आपको चाहिए कि उनका नाम जगाने के लिए हम आगे बढ़ें। तो यह हिसाब से माजी को ख्याल में रखिएगा, हाल को रखिएगा और फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए अपने एक अच्छा प्लान कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जवाहर करिश्मा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके माजी को भी ठीक किया जा सकता है। कहते हैं कि माजी कैसे ठीक होगा, क्या होगा? जो आपके बड़ों ने किया था उसी को आप अमल कर आगे बढ़ सकते हैं। जो आपके बड़ों ने जो नहीं किया है आप कर दिखाते हैं, वो करने में भी दुआ है, नहीं करने में भी दुआ है। ये हिसाब से आप आगे बढ़ सकते। दूसरी बात है, हाल को हम बिल्डअप कर सकते हैं, मुस्तकबिल को भी बिल्डअप कर सकते हैं। ये हिसाब से अल्लाह ताला की हजारों नेमतें हैं। कुरान मजीद में कम से कम 50 जगहों पर, 40 पर 9 जगहों पर अक्ल के बारे में बताया गया है। कम से कम 20 बार हिकमत के बारे में बताया गया है। कम से कम 18 बार जो है फिक्र के बारे में बताया गया है। ये चीजें जो होती हैं इल्म से लगती हैं। गौर व फिक्र करो, अक्ल को इस्तेमाल करो। हमने दुनिया बनाई है, दुनिया में तुम्हारे लिए मुश्किलात भी हैं, मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए हमने तुम्हारे राह भी बताया। ये हिसाब से गौर व फिक्र की बातें होनी है, गौर करना है, फिक्र करना है, हिकमत को काम में लाना है, अक्ल को इस्तेमाल करना है। ये हिसाब से जो भी मुश्किलात हैं हमारी अच्छी जिंदगी करने के हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटे बच्चे की एक तस्वीर की मिसाल से हम अपनी जिंदगी को संभालना है। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को संभालना है तो इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम से आप फायदा उठा सकते हैं। कॉल कीजिए, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने हमारे नाज़रीन को बताई, बहुत अच्छा पैगाम पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर इस लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो नाज़रीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं, डॉक्टर MM रज़ा साहब हर वेडनेसडे, हर बुधवार को, हर बुध को, 4 शंबे को वहाँ पे मौजूद रहेंगे सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद कमर से बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? जी 11 जनवरी 1971। वक्त सुबह का 6:15। सुबह का 6:15, सुबह 1971। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कमर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। आप लोगों के काम आ रहे हैं, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आपसे बहुत बहुत फायदा हुआ। जनवरी में मैंने आपको कॉल करी थी, तब आपने कहा था भाई कमर साहब से कोई सीखिए, दोनों हाथ से लोग मिलाते, फोन नहीं मिल पाता, इनका एक ही बार में फोन मिल जाता है। हाँ। याद आया डॉक्टर साहब आपको? हाँ याद आ गया। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जनवरी में आपसे बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फायदा चालू हो गया। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहब, आपके बताए हुए माशाल्लाह। जी रास्ते से। ओके, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपकी मुबारकबादी का, और आपको फायदा भी हुआ है, बहुत खुशी है मेरे को। तो ऑलरेडी आपने उसको इस्तेमाल किया है ना? जी आपने मालिक मुझे बताया था, मोतिक बताया था, दोनों महीने मैं पहने भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखिए, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। अल्लाह की नेमतें हैं,
नेमतों का मुराद होता है खुशी, मुश्किलात को दूर करना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत देखिए हमें बहुत खुशी होती है, लखनऊ से कॉल किया और उन्होंने फीडबैक बताया, शायद आपको भी याद जी होगा, हाँ, जी दो हाँ, बार मुझे याद। 3 बार कॉल किया था वो लोगों ने, तो हमने उनको रेकमेंड किया था, वो पहने हैं तो फ़ायदा तो 100% होगा। जी। फ़ायदा नहीं होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि हमने रूए ज़मीन में इंसानों के लिए रंगीत चीज़ें पैदा कर रखी हैं, उसमें असर रखा है, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं। याद रखिएगा, अक्ल वालों के लिए जवाहरत का करिश्मा है, अक्ल को इस्तेमाल करना है, गौर करना है, फिक्र करना है, तभी जाकर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप भी अगर मोहम्मद कमर साहब की तरह ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो डॉक्टर एम रज़ा साहब ने जो आपको मशवरा दिया है उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी ज़रूर खुशहाल होगी। प्रोग्राम आप देखते रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। आप भी अगर दोस्तों इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो लोग हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो हर वेंसडे को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं जम्मू कश्मीर से नजमा बोल रही हूँ। भाई साहब कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं नजमा साहिबा? बस शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक है, सब तो- खैरियत से। नजमा साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे बेटे के बारे में थोड़ा पूछना है इनसे। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद नुमान है उसका नाम। मोहम्मद नोमान। जी। जी तारीख पैदाइश? 4 सितंबर जी 1991। 1991। जी, दिन दोपहर में 2-2:30 बजे हुआ है वो, बुध के दिन। बुध के दिन 2-2:30 बजे दोपहर में 2:30 बजे हुआ है। आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट खुद सवाल कर सकती जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम नजमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये थोड़ा बेटे के बारे में पूछना है मुझे। क्या जानना है बेटे के बारे में? इसके कैरियर के बारे में पूछना है। इसने BBA किया था ना, उसके बाद ये अब कह रहा है कि कभी सोचता कि ये बिजनेस करूं कि क्या ठीक रहेगा इसके लिए, जॉब करेगा business? इंशाल्लाह। बेटे का जन्म हुआ है बुधवार को, वेडनेसडे के दिन, मालूम है आपको? जी हाँ, बुध के दिन हुआ है ये। बुध के दिन पैदा हुआ है बच्चा। बच्चा देखिए, बच्चे के अंदर स्किल्स अच्छे हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है बच्चे के अंदर, एंड स्किल्स अच्छे हैं, मैनेजर है, टीम लीडर भी बनेगा, हार्ड वर्कर भी है, हेल्पिंग नेचर भी है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आपके बेटे के लिए MBA तक करा दें, क्योंकि PG दिखा रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। इंशाल्लाह ताला अगर आला तालीम में जाएगा तो और कामयाबी कदम चूमेगी, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगा। थोड़ा जुपिटर कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा डर होगा कि क्या होगा, अभी मैं कारोबार में चले जाऊँ, थोड़ा मूड स्विंग्स बोलते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। कभी सोचता है कि जॉब कर लूँ, कभी सोचता है पढ़ाई आगे करूँ, तो थोड़ा वो डायलेमा में है। तो आपके बेटे को चाहिए कि पढ़ाई को कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला PG तक जाएगा, जिसके लिए आपके बेटे को MBA कराइएगा। उससे पहले आप एक रूबी और एक पुखराज पहनाइए, क्योंकि सन और जुपिटर को स्ट्रांग करना है। जुपिटर को स्ट्रांग करने से क्या होता है, आला तालीम के लिए आसानी होती है, रास्ते बन जाते हैं, तरक्की मिलती है, दिमाग ऊंचाई पर जाता है। साथ में रूबी पहनने से क्या होता है, एक स्टेटस मिलता है, एक सेहत अच्छी रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। ये सब दोनों बनाइएगा, बच्चा अच्छा इंशाल्लाह अच्छा नाम कमाएगा, आगे बढ़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी कर्नाटक बेलारी से बात कर रही हूँ मैं। कर्नाटक बेलारी से। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजरा जबीन। जी अजरा जबी। अजरा जी। आपको थोड़ा क्लियर बोलिए, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मेरे बारे में पूछना है। अपना पूरा नाम बताइए फिर से। अजरा जबीन। अजरा जबीन। तारीख पैदाइश? 9 मार्च 1964। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। टीवी। अजरा जबीन। अजरा जबीन नाम सुन लिया, अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। उसके बाद 9 मार्च 1964।
जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी पे आप मुझे ना सुने, आप अपने मोबाइल पे मुझे सुने। वक्त कुछ मालूम है आपको? 9 मार्च 1964 रात के डॉक्टर एम एम 11 रजा साहब बज के हमारे साथ 25 मौजूद है मिनट। जी, आप उनसे सवाल कर सकती है डॉक्टर साहब। रात के 11:25 अस्सलाम वालेकुम अजरा जबीन साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरी बहन आप? हाँ ठीक है मेरा। अल्लाह सलामत रखिए, खुश रहिएगा। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए आपका जायचा मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका, मालूम है आपको? हाँ मंडे नाइट 11:25। मंडे के दिन जन्म हुआ है, सेहत खराब है, लाइफ में सुकून नहीं है, परेशान हैं आप, जिसकी मेन वजह है सन और मून दोनों कमजोर हैं आपके जायचे में। जब सन कमजोर हो जाता है सेहत के ऊपर असर करता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब, स्पेशली बोन्स की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों का प्रॉब्लम आता है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार जाती है, थोड़ा परेशान है आप। साथ में मून खराब है जिसकी वजह से माइंड कंफ्यूजन है, मूड स्विंग्स रहता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ज़्यादा डिप्रेशन की दुनिया में रहती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। हेलो, जी अस्सलाम सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। हम हाजिरा है, बैंगलोर से बात कर रही हूँ सर। जी हाजिरा साहब, बेंगलोर से बात कर रही हैं आप? हाँ सर, बैंगलोर से बात कर रही हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ सर, मेरा बारे में ही बात करने का है। और तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 10/11/67। 10/11/67। वक्त कुछ हाँ सर, बताएंगी? 1967। हाँ, वक्त पता नहीं है सर, वक्त पता नहीं है सर। बेंगलोर में भी हमारा ऑफिस है एक, वहाँ पे। सर हम तो बात किया है डॉक्टर रोशन सर से, गया था उधर, जी जी मोती और पर लेके आया है, बहुत अच्छा हुआ है। जी। वो धन्यवाद बताने का है सर से। बिल्कुल, तो थोड़ा बात आपने कर- जी जी डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनको खुद मुबारकबाद दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजिरा साहिबा, हेलो सर, सलाम अलैकुम सर। कैसे हैं सर आप? हम हाजिर है, ठीक हूँ सर। बताइए सर बहन, बहुत बताइए। अच्छा हुआ सर, हम तो आपको धन्यवाद बताने के लिए फोन किया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी होती है जब आप लोग फोन करके बताते हैं, बहुत खुशी हाँ होती सर, है। मैं डॉक्टर रोशन साहब का साथ गई थी सर। ओके उधर सब ले लिया है हमने, ओके पर्ल और मोती और रूबी लेके बहुत अच्छा हुआ है सर हम लोगों को। ओके, अल्लाह मेरा सलामत हेल्थ रखे। बहुत खराब था, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह इसलिए माशाल्लाह। आपको धन्यवाद बताने के लिए फोन किया है सर। आप केरला के हैं? नहीं सर, बैंगलोर का है सर। बेंगलुरु का है, आपकी लैंग्वेज से केरला लग रहा है, इसीलिए बताया मैं आपको। हाँ चलो सर, कोई बात नहीं, अल्लाह सर, सलामत, हमेशा बहुत खुश रहिएगा। अच्छा सर, आपको और आपका राशिक जेम्स को बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर प्रोग्राम सर। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, आपको खुश रहिएगा हमेशा। हाजरा बहन, आपने फ़ोन किया और बताया। बहुत से कम लोग होते हैं जो जी। फीडबैक ट्राई करके देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो हमेशा खुश रहिएगा, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा तो होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, तो बेकार नहीं है, रायगा नहीं जाएगी। लेकिन इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, पहनने के लिए एक इल्म की ज़रूरत होती है। वही हम बता रहे हैं, इल्म से देखकर कि इसको कौन सा पहनना है, क्या पहनना है। तो इस हिसाब से अगर फॉलो करेंगे, ज़िंदगी मुश्किलात जो भी इंशाअल्लाह उससे बाहर निकल सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं नजमीसा बोल रही हूँ, थाना मुगरा से। तो सर मुझे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इससे पहले आपसे हमारी बात हुई थी, आपने मेरे शोहर के लिए नीलम और दूसरा और एक पन्ना बोले थे, उससे हमको बहुत फर्क पड़ा है। जी जी और डॉक्टर साहब मुझे से अभी शुक्रिया अदा मेरे कीजिए। लड़के के डॉक्टर बारे साहब में हमारे साथ पूछना है। मौजूद हैं, उनसे बात कर सकती जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। हाँ डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। और आपको बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर साहब, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको शुक्रिया। आपसे बहुत फायदा हुआ, शुक्रिया इसलिए बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहन। मुझे मेरे लड़के के बारे में पूछना है डॉक्टर साहब। बोलिए मेरी बहन, बोलिए। बेटा का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद कैफ है, उसकी उम्र है 17 साल। 27 जनवरी 1999। वक्त बता सकते हैं, टाइमिंग बोल सकते हैं आप? 27 जनवरी 1990। वक्त बता सकती हैं आप, टाइम? सुबह शाम? वक्त शाम में 8:10 सर। माशाल्लाह, याद है आपको। जी बताइए, बच्चे के बारे में बोल देता हूँ इंशाल्लाह। आपने तो डिटेल्स पूरा दे दिया है। चाशुम्बे का दिन था उस दिन?
क्या बोले सर, सुनाई नहीं दिया। बच्चा जब पैदा हुआ उस दिन वेडनेसडे का दिन था, चाशुंबे का दिन था। जी हाँ सर, जी हाँ। थोड़ा बच्चे का हाफिजा कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर रहेगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि इस घर का जो पांचवा घर का जो मालिक होता है, प्लानिंग देने वाला, जिसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्लानिंग, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, एग्जाम में मैंने ये पढ़ लिया, इसको लिखना है। बच्चा याद करता है लेकिन थोड़ा भुलापा ज्यादा है, क्योंकि जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में मुश्किलात आती हैं, लेकिन पढ़ाई में आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अभी तो उम्र छोटी है। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, बच्चे में टैलेंट आएगा, हाफिजा बढ़ेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। आप नोट कर लीजिएगा, आपके बच्चे के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा फायदा रहेगा, अच्छा मुफीद रहेगी। तो जिसके लिए आपको करना है, एक रूबी याकूत पहनाना है, साथ में एक येलो सफ़र, पुखराज कहते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, सेहत अच्छी रहने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ने के लिए दोनों को पहनाइएगा। आपको तो मालूम है कैसे मंगवाना है, इंशाल्लाह ताला मंगा कर पहनाइएगा। बच्चा ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट बहन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नाम बताइए अपना। शबाना लखनऊ से। शबाना, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 5 दिसंबर 1976। वक्त तो बताएंगी पैदाइश का? जी वक्त नहीं मालूम है हमको। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं, अपनी परेशानी का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शबाना बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आपने हमको रूबी और पुखराज बताया था। माशाअल्लाह। तो हमने रूबी पहनी, पुखराज तो बहुत महंगा था, तो इस वजह से हमने उसकी जगह पे सुनहला पहना हुआ है। ओके। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ अभी तक कुछ। पहनकर कितने दिन हुआ है? पहने हुए 3-4 महीने हो रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन पहनने से आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके सितारे 2 सितारे कमज़ोर में हैं। आपने रूबी पहना है, शायद आपको हिम्मत आई होगी, लाइफ में स्टेबल मिला होगा, सुकून मिला है आपको, लेकिन तरक्की रुकी हुई है आपकी, क्योंकि तरक्की जो देगा आपको येलो सफ़ेर देगा। येलो सफ़ेर को लेकर पहनिएगा। ऐसा कुछ महंगे की बात नहीं है, हमारे रासिक से हमने हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश पर हर लोग पहनना है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है, तो नेमत से हर किसी को फ़ायदा होना है बोल के उसको हमने रेट में थोड़ा कम रेट भी रखा है। तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा, मंगवा कर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हम जो जवाहरात बताते हैं जो कॉम्बिनेशन में, आपको 2 पहनने से अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आप एक पहनेंगे तो फ़ायदा तो मिलता है, कोई ना कोई एक सेक्टर में मिलता है, बगैर फ़ायदे के तो नहीं रहेगा। अगर आप सोचेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा तो मिलेगा। अब इतने सारे जो बता रहे हैं कि फ़ायदा हुआ, अच्छा हुआ, तो अच्छा होने वाला लाखों लोगों को अच्छा हुआ है। पुराने ज़माने से ये रिवाज चल रहा है पत्थर लोग पहनने का, ये हिसाब से तो आपको खुशी मिलेगी। आप थोड़ा महंगा बोल के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर पे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो बताएंगे, मंगा कर पहनिएगा, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप नंबरों पे कॉल करके अपनी मुश्किलात का, अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम नसरीन है, गुंटूर से, आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ। नसरीन साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे बेटे के, बड़े बेटे के बारे में बात करना है। बेटे का नाम बताइए। निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन। हाँ जी। उनकी तारीख पैदाइश में जी 14 में जी 1993 जी। वक्त रात में किस टाइम? 12:30 बजे। 12:30 बजे। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम नसरीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गुंटूर से बोल रहे हैं ना? जी हाँ। बताइए बेटे के बारे में क्या जानना है? मेरे बेटे के बारे में जानना, बहुत कमजोर रहता है, उन्हें कमजोर है, हेल्थी भी कमजोर है, पढ़ाई में भी थोड़ा कमजोर है,
माइंड सही से काम नहीं करता, कंफ्यूजन में रहता है, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है, हाँ अकेलापन महसूस करता है, जी। थोड़ा टेंशन में है क्योंकि मर्क्यूरी खराब हो चुका है। दिल में बहुत सारा होता है लेकिन उन्हें बयान नहीं करता, खामोश रहने की आदत पड़ चुकी है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, बच्चा कमज़ोर है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है इंसान बातचीत कम कर देता है, दिल का तूफान किसी से जाहिर नहीं करता, किसी से बयान नहीं करता, हाफिज़ा कम हो जाता है, सोच कम हो जाती है, ज़िंदगी में घबराहट आती है। साथ में सैटर्न खराब है जिसकी वजह से हर काम में डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, पढ़ाई में फेल हो रहा है, जॉब में मुश्किल आ रहा है। ये सारे मुश्किल आपके बच्चे की ज़िंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए निज़ामुद्दीन को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिससे क्या होगा, सोच बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हाफिज़ा बढ़ेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रियाजुद्दीन है। रियाजुद्दीन। मैं अपनी बेटी नौशीन रियाज के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। बेटी के बारे में ना? उसकी तारीख पैदाइश 21 नवंबर 91 है और 7:25 सुबह के वक्त पैदा हुई। नौशीन रियाज ना? जी ठीक है, आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, समझे बहुत दिनों से ट्राई कर रहा जो है चल लाइन मिल पाया गया है। मैं अपनी लड़की के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, उसके शादी के बारे में। इंशाल्लाह बताएंगे। देखिए आपकी बच्ची पैदा हुई उर्दू की 14 थे क्या? जी 21 नवंबर। उर्दू की 14 थे। उर्दू तारीख क्या थी? उर्दू का डेट क्या था? डेट ऑफ बर्थ हमने देख लिया। देखिए आप बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप जब आपकी बेटी पैदा हुई है फुल मून बोलते हैं। फुल मून मतलब होता है 21 नवंबर है। हाँ जी हाँ जी, 91। जुमेरात के दिन पैदा हुई बच्ची। 21 नवंबर 91 है। हाँ मेरे भाई, जिस दिन जुमेरात था, जुमेरात के दिन पैदा हुई हैं, फुल मून के दिन पैदा हुई हैं, उस दिन जुमेरात था। आप जब सवाल कर रहे हैं बच्ची की शादी के बारे में, जायचे में अगर देखा जाए तो आपकी बच्ची सेल्फ अर्नर है, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, उनका स्कॉर्पियो है, उनका असेंडेंट एक्चुअली उनके घर का जो सेकंड और 5वें घर का जो मालिक होता है जुपिटर कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर है। जिसमें क्या होता है, जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है लड़कियों के जायचे में रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, शादी तय नहीं होती, थोड़ा मुश्किलात आते हैं, जिसकी वजह से फैमिली में परेशानी हो जाती है। साथ में सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से बच्ची का थोड़ा सेहत खराब रहता है, यूट्रस का प्रॉब्लम रहेगा, बच्ची से एक बार पूछ लीजिएगा, थोड़ा वो मुश्किलात हैं, साथ में हेडेक भी रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बच्ची को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक पुकरा जलो सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिससे सेहत अच्छी होगी, रिश्ते आएंगे। रही बात शादी की, 2017 मार्च में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल रशीद, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल रशीद जी, सवाल बताइए। अब्दुल रशीद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल रशीद साहब डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी मेरा नाम है, मैं मोहन का नाम है साजा, डेट ऑफ बर्थ पूरा याद नहीं है। कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब? अब्दुल रशीद नाम है ना इनका? अब्दुल रशीद नाम है इनका। अब्दुल रशीद सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम अब्दुल रशीद है? जी जी माँ का नाम शाहजा है? जी 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 हाँ सर जनाब, इस नाम से देखा जाए तो लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है जनाब, जी। मुश्किलात बहुत हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, क्या काम करना अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जो भी काम किया काम में रुकावट, मुश्किलात आई हैं, नुकसान हुआ है, ज़िंदगी में सुकून भी नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं, कंसंट्रेशन कम हो चुका है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए सन को डेवलप करें, मून को डेवलप करें, जिसके लिए आपको एक रूबी पहनना है, याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा, स्टेबल मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुकून रहेगा, खुशी रहेगी, तवज्जो बढ़ेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब आपने इनका जवाब दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आप भी अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और कॉल करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर और विशाखापट्टनम के नाज़रीन बराह रास्त डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं और डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा जो दिगर नाज़रीन हैं वो जो है अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहां कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह
काफ़ी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक़ सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक़ वज़ीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रज़ा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज़ कर चुके हैं, जिसका साबिक़ वज़ीर आज़म देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रज़ा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब, कॉल तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जैसे कि अक्सर आपने हमारे प्लेटफॉर्म से बताया है कि जिन लोगों की शादियाँ नाकाम होती हैं उनकी क्या वजूहत है और शादी को किस तरह से कामयाब बनाया जा सकता है। मैंने सबसे पहले जो शुरुआत में एक बच्चे का मैसेज बताया, कि एक किस्सा बताया था कि वर्ल्ड मैप में इंसान की जब तस्वीर को ठीक किया, ऑटोमेटिक सारी दुनिया ठीक हो गई। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, चाहे लड़की का मामला हो चाहे लड़के का मामला हो। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग करें। दूसरों की बातों में अगर आएंगे तो मुश्किलात आ जाएंगे, परेशानी आ जाएंगे। हमारे इसमें समाज में क्या होता है, ब्लेमिंग का ज़्यादा हो गया है। नाकाम अपने आप होते हैं तो दूसरों को तनकीद करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उनकी वजह से मैंने हार गया, उनकी वजह से मैं परेशान हो गया। हर चीज़ में दूसरों को लेकर आते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा नाम सही नहीं है क्या, नाम चेंज कर लेंगे क्या। मोहम्मद जैसा प्यारा नाम है, जिनकी सदक़े में दुनिया बनाई गई है, उनका नाम चेंज करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब से हमने नाम रखा डेवलपमेंट नहीं मिल रहा, मुश्किलात आते हैं, थोड़ा बहस भी हो जाती है बातों में। तो कुछ लोग होते हैं कि हमारा नाम हमारे लिए सूटेबल नहीं है। कुछ लोग जब से मैंने घर खरीदा वो घर में मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, कर्जे में डूबा हुआ हूँ। कुछ लोग कारोबार में मुश्किलात आ रहे हैं, पार्टनर परेशान कर दिया। तो ये चलते रहता है। तो हमें चाहिए कि अपने आप को ठीक करें। शादियों के मामले में भी जो मुश्किलात आते हैं, एक बार मुलाकात कीजिएगा, थोड़ा काउंसलिंग का मामला रहता है, तो समझाया जा सकता है कि कैसे कामयाब शादी बना सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें चाहिए कि अपने आप को स्ट्रांग करें, इंशाअल्लाह ताला सही फैसला लें, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जब तक अगर अपने आप को सही नहीं करोगे, जब अपने आप को ठीक नहीं करोगे, सारी दुनिया बिंगी लगेगी, भाई लोग भी बिंगे लगेंगे, आपको आजू बाजू सब परेशान लगेगी, मुश्किलात लगेंगे, नाम भी आपको परेशान करेगा, घर भी परेशान करेगा, दुनिया भी परेशान करेगी, हिसाब से रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ सर। कश्मीर से कौन साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद असलम सर। मोहम्मद असलम जी जी। तारीख पैदाइश बताइए। हाँ तारीख पैदाइश याद नहीं है।
माँ का नाम बोल सकता हूँ सर। हाँ जी बोलिए, माँ का नाम बोलिए। मोती जान। मोती जान जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। डॉक्टर इमरान रजा साहब से आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम असलम साहब। सलाम वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं मेरे भाई? बस सर आपकी दुआ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। शुक्र अल्लाह मालिक सलामत का। है कि आपको, अल्लाह सलामत है कि आपको। लोग असलम के नाम से पुकारते हैं आपको? जी जी बिल्कुल असलम नाम से पुकारते हैं। माशाल्लाह, तो हमने भी वही नाम पुकारा ना। जी जी माशाल्लाह। तो आपका नाम है असलम, माँ का नाम जो बताया आपने मोती जान। जी हाँ मोती जान। मोती जान असलम के नाम से देखा जाए तो कृतिका इसका मतलब होता है एरिस का जायचा बनता है, मुनसैन बनता है आपका, जिसमें क्या होता है शम्सो खमर कमज़ोर हो जाते हैं। जब शम्सो खमर कमज़ोर होते हैं, ज़िंदगी कमज़ोर बना देते हैं, कारोबार में तरक्की नहीं मिलती, क्या काम करूँ समझ में नहीं आता, फाइनेंशियली मुश्किलात हैं, परेशानी में है, बचपन से गुर्बत, गरीबी, परेशानी, मुसीबत की ज़िंदगी अभी भी वही चल रही है। लाइफ में ना अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना तरक्की है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना स्टेटस है। ये सारे मुश्किलात में फंस चुके हैं, परेशान हैं। इससे बाहर निकलने के लिए असलम साहब आपको चाहिए एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों असली पत्थर बनाकर पहनिएगा। क्योंकि अभी बीच में जो हमारा कॉल आया, एक शबाना साहिबा ने कॉल किया था कि कहीं से रूबी खरीद कर पहना, रिजल्ट नहीं मिला। अगर हमने बताने के बाद अपने नकली जवाहरात पहना तो रिजल्ट मिलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि नकली चीज़ नकली ही होती है, डुप्लीकेट ही होती है। तो आपको चाहिए असली जवाहरात खरीदें, इंशाल्लाह ताला पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी टीवी के बाद वालेकुम सलाम। नाम बताइए अपना। सुहेल बात कर रहा हूँ सर, बॉम्बे से। सुहेल बॉम्बे से। आपको अपने बारे में बात करना? जी नहीं सर, ऑलरेडी मैं आपके पास आ चुका हूँ इधर पे डॉक्टर साहब के पास में। जी जी वही इसीलिए कॉल किया था। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। बताइए सर, बताइए। सर आपके पास आया था मैं 1-1.5 साल पहले। ओके। थोड़ा परेशान था, शादी नहीं हुई थी। ओके। अभी सब ठीक है सर। आप बोले थे रूबी और याकूब पहनने के लिए। ओके। जी हाँ सब ठीक है, मैं सेट हूँ सर। ओके माशाल्लाह, अल्लाह सलामत ऐसे रखे। आप करते रहिए सर, सबको ऐसी दुआ देते जाइए। ज़रूर ज़रूर हमेशा रहेगी सर। ता हयात इंशाल्लाह ताला खिदमत खल्क करते रहेंगे। अल्लाह ताला की मखलूक़ात की खिदमत करना भी खिदमत खुदा होती है, इंशाल्लाह ताला करेंगे। हमें खुशी होती है, कम से कम आज के प्रोग्राम में 5 से 6 लोगों ने कॉल किया, उन्होंने अपना फीडबैक बताया, बहुत खुशी होती है। हमारे लिए ग्लूकोज मिल जाता है, थोड़ा पावर मिल जाता है, क्योंकि जब हम इतना कोशिश कर कर, इतना रिसर्च कर कर, इतना कोशिशों के बाद हम बताते हैं, जब लोगों को रिजल्ट्स आते हैं, यकीन मानिएगा दिल बहुत खुश हो जाता है और भी आगे बढ़ने की दिल में चाहत आती है। इंशाअल्लाह हम रिसर्च कर रहे हैं कि हर परेशानी से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को खल्क किया, दुनिया के अंदर जो अजीम चीज़ रखी इंसान को जो अच्छी चीज़ दी, अक्ल के बाद बताया कि इल्म हासिल करो, इल्म के बाद बताया कि रिसर्च करो, रिसर्च के बाद दुनिया ढूंढ कर अपनी मुश्किलात का हल अपने आप बताओ। ये पूरा कनेक्टिविटी होती है। वही कनेक्टिविटी जो हम बताते हैं जवाहर करिश्मा में क्या होता है, दुनिया, इंसान, अक्ल, इल्म से सलूशन, ये हिसाब से मिलता है, तो हर परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। बशर्ते के आपको अपने आप से बाहर निकलने के लिए राबता कायम करना है। मुश्किलात जो भी हों, जो भी परेशानी हो, आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? पटना बिहार से बात कर रहे हैं गुलशन जहाँ। अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए। डेट ऑफ बर्थ है जावेद अनवर नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 1979। 1979। जी महीना बताएंगे? महीना, तारीख? अगस्त, 8 अगस्त और बुध का दिन है। दोपहर 11:45। 11:45 ना? हाँ ठीक है। डॉक्टर इमरान रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मिसम जहान साहबा कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है जो आपसे बात हो गई। अगस्त 8 तारीख है ना? हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, उसी के बारे में पूछना है। ज़रूर बताएंगे। देखिए जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है इसके साथ देखा जाए तो बेटे के जायचे में मेडिकल फील्ड है,
आला तालीम भी इंशाल्लाह ताला, सर्जिकल तक जाएगा, अच्छा सर्जन बनेगा, थोड़ा आप उसको पुश कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। लेकिन थोड़ा जायचे में क्या हो रहा है, मर्क्यूरी और थोड़ा सैटर्न ख़राब है। जब मर्क्यूरी और सैटर्न ख़राब हो जाता है, लाइफ में थोड़ा मुश्किलात परेशानी खड़ी कर देता है। स्पेशली आपके बेटे के जायचे में शादी में मुश्किलात आएंगे, साथ में जॉब में थोड़ा मुश्किलात आती हैं, लाइफ में स्टेबल डेवलपमेंट कम हो जाता है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, ये मुश्किलात आते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर अपने बेटे को पहनाइएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपने जैसे देखा कि आज हमारे पास जो 3 कॉलर आए थे, एक लखनऊ से था, दूसरा बेंगलोर से था, तीसरा मुंबई से था। कॉल करने वाले थे मोहम्मद कमर साहब, हाजरा साहिबा और सुहेल साहब, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया था उस पर उन्होंने अमल किया और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया। वहीं एक कॉलर थी शबाना साहिबा, जिन्होंने लखनऊ से कॉल किया था। डॉक्टर साहब ने उनको जो मशवरा दिया था उन्होंने उस पर ना तो उस मशवरे पर अमल किया और ना ही उस तरह के पल उन्होंने पहने। तो आप तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहब जो भी मशवरा दें उस पर आप अमल करें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।